उसके लिए जान दे सकता हूं। तू दे सकता है तो आ। दिलवाले में जिस तरह अजय देवगन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण साइकोटिक कंडीशन में आ गए थे ना, वैसी कई और भी स्टोरीज हैं जिनमें अच्छे खासे लोग ना साइको बन जाते हैं। अगर हम दिलवाले 2 की बात करें तो हो सकता है कि इस बार हीरो के बदले ना फिल्म की लीड एक्ट्रेस साइकोपैथ का किरदार निभाएं, जो किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन के कारण साइको हो जाती है और वो हीरो को ना अपने लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने लगती है। भले ही शुरुआत में हीरो को ना एक साइकोपैथ लड़की के साथ रहने में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन ऐसे फॉर्म होगी जिसमें साइकोपैथ हीरोइन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। देखा जाए तो दिलवाले 2 की कहानी ना ऐसी भी हो सकती है। वहीं आज हम आपको ऐसी एक लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो पीटीएसडी के कारण साइकोपैथ बन जाती है। ये कहानी जिसकी है ना, उसने भले ही अपना नाम दिया हो, लेकिन हम उसे यहाँ पर सारा नाम दे रहे हैं। सारा कहती है कि वो ना गिल्ट से पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन उसे धोखेबाजी बहुत पसंद है। सारा कॉम्प्लिकेटेड और इलॉजिकल इमोशन से ना पूरी तरह से फ्री है और वो खुद को इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और चालाक मानती है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के जेस्चर्स को देख कर ना सही रिएक्शन देने में फेल हो जाती है। सारा कहती है कि वो ना ही चाइल्ड अब्यूज की शिकार है और ना ही वो कोई क्रिमिनल या फिर कोई मर्डरर है और ना ही वो कभी जेल गई है। सारा ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो साइकोपैथ्स होते हैं ना वो क्रिमिनल्स होते हैं। कई होते भी होंगे मगर सभी नहीं होते हैं। कुछ सारा जैसे लोग भी होते हैं जो अपने इनकम का ना 10% हिस्सा चैरिटी में दान करते हैं। सारा के क्लोज फैमिली मेंबर्स और दोस्त भी हैं जिसमें वो ये कहती है कि सारे सोशियोपैथ ना सीरियल किलर्स नहीं होते हैं, कुछ ना उसके जैसे भी होते हैं जो लोगों के साथ होते हैं, दोस्त बनाते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। जबकि सोशियोपैथ का सीरियल किलर बनना ना पूरी तरह से उनकी सोच पे डिपेंड करता है। सारा खुद को साइकोपैथ कहती है। शायद साइकोलॉजिस्ट ने भी ना उसे यही कहा था, लेकिन सारा के मुताबिक ना वो एक सीरियल किलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की है जिससे ना हर कोई मिलना चाहेगा और उसे अपना दोस्त बनाना चाहेगा। सारा का कॉन्फिडेंस उसके आई कांटेक्ट से आता है, लेकिन कई लोग उसके इस आई कांटेक्ट को ना प्रेडेटर स्टेयर मानते हैं। यहाँ तक कि सोशियोपैथ जब पोलाइटली भी अपनी नजरों को हटा लेते हैं तब भी लोग इसे एग्रेसिव बिहेवियर ही मानते हैं। सारा भी बाकी साइकोपैथ्स की तरह ना अपने चार्म और कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल कर दूसरों से अपना काम करवाती है, लेकिन वो इसे मैनिपुलेशन नहीं मानती है। बाकी सारा के मुताबिक ये एक ऐसी चीज है जो उसे भगवान ने दी है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो हर सोशियोपैथ और साइकोपैथ ना अपने मैनिपुलेटिव नेचर का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने काम दूसरों से करवा सके। साइकोपैथ बहुत पोलाइट हो जाते हैं और भले ही उसके मन में ना अग्रेशन कितना भी भरा हो। सारा बचपन से ही लोगों से वैसे काम करवाती थी जैसे कि वो चाहती आई है। उसे अफेक्शन से ना बहुत नफरत है और ना ही उसे पसंद था कि कोई उसे टच करे। सारा के मुताबिक वो आमतौर पर ना उसी तरह के फिजिकल कांटेक्ट में आई थी जिसमें वायलेंस रहा हो, जैसे कि लोगों से लड़ना या उन्हें मारना। सारा के मुताबिक जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तब उसकी दोस्त के पिता ने उसे खींचा था और सारा से स्ट्रिक्टली कहा था कि वो उसकी बेटी को ना पीटना बंद करे। सारा अपनी उस दोस्त के बारे में कहती है कि वो एक पतली सी अजीब सी लड़की थी जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मार खाने को कह रही हो। सारा जब अपनी उस दोस्त को मार रही थी ना तो उसे पता भी नहीं था कि वो कुछ गलत कर रही है या फिर उसकी इस हरकत से ना उसकी दोस्त को चोट पहुंचेगी। सारा अपने 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। सारा के पिता वायलेंट थे जबकि उसकी माँ जो थी वो कोल्ड हार्टेड थी। शायद यही वजह रही कि सारा को ना अफेक्शन कभी पसंद ही नहीं था, क्योंकि सारा के माता पिता ने उसे कभी अफेक्शन दिया ही नहीं। सारा कहती है कि उसके पिता ना घर में एकमात्र कमाने वाले थे, पर जब वो घर आती थी ना तो ज्यादातर वक्त पावर कट रहता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं दिया जाता था। सारा के पिता अपना सारा पैसा अपनी एक्सपेंसिव हॉबीज पर लगा देते थे, जबकि वो और उसके भाई बहन जो थे ना वो लंच में ऑरेंजेस लेकर जाया करते थे। सारा को याद है कि वो एक सपना ना बार बार देखती थी जिसमें वो अपने पिता को अपने हाथों से मार देती है। असल में साइकोलॉजिकली ये भी ना पोस्ट ट्रॉमेटिक की ही निशानी है, जो ये दिखा रही थी कि सारा के पिता का बर्ताव ना सारा को कितना एग्रेसिव बना रहा था। सारा के मुताबिक ये सपना काफी थ्रिलिंग था। वो देखती थी कि कैसे वो अपने पिता के सर पर ना दरवाजे से वार करती है और जैसे ही वो जमीन पर गिर जाते हैं तो सारा की शक्ल पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है। सारा के माता पिता उसके इस अजीब बर्ताव को ना नजरअंदाज करते रहे। सारा जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करती थी, उन्हें धोखा देती थी, लोगों को अपने ट्रिक्स में फंसाती थी, ये सारी बातें उसके माता पिता ने ना नजरअंदाज की थी। उसके मुताबिक वो झूठ भी बोलती थी और लोगों का सामान भी चुराती थी, लेकिन ज्यादातर वक्त
वो उन लोगों को ना ऐसे मैनिपुलेट कर देती थी जिससे लोग उसकी बात मानकर उसे अपना सामान खुद ही दे देते थे। सारा किसी से भी इमोशनली अटैच्ड नहीं थी। वो हर किसी को ना रोबोट के अलावा कुछ समझती ही नहीं थी। वो सामान तोड़ती थी, उसे जलाती थी और लोगों को नुकसान भी पहुंचाती थी। उसको अच्छा लगता था कि लोग उससे डरते हैं, क्योंकि इस वजह से वो खुद को पावरफुल समझती थी और जब चाहती थी तब वो लोगों का फायदा उठाती थी। सारा के मुताबिक सोशियोपैथ्स की निशानी में ना अग्रेशन, रिस्क टेकिंग बिहेवियर और अपनी या दूसरों की हेल्प की फिक्र ना करना शामिल होता है। सारा जैसे सोशियोपैथ्स को ना मौत से बिल्कुल भी नहीं डर लगता। उन्हें पता होता है कि वो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन वो इससे डरते नहीं है। सारा कहती है कि भले ही उसने लोगों का गला काटने का सपना कितनी बार देखा हो, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। भले ही वो खुद इस बात पे ना हैरान होती है, क्योंकि उसका घर जितना अब्यूजिव था ना, वो कभी भी किसी को भी मार सकती थी। सारा के लिए 16 साल की उम्र में खुद को कैदी के कपड़ों में देखना, हाथों में हथकड़ी पहने देखना उसके लिए ना ज्यादा आसान था, लेकिन कम से कम वो आज ना उस सिचुएशन में नहीं है। तो ये थी एक साइकोपैथ लड़की की कहानी जो आपको दिलवाले 2 में देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत।